विद्या भारती संस्थान अजमेर ई लर्निंग कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। वंदे मातरम। देवी माँ सरस्वती की आराधना के इस यज्ञ में अर्थात इस संस्कृत अध्ययन सत्र में आज पुनः आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम सभी कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पंदना का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी अध्ययन क्रम में, स्पंदना के इसी अध्ययन क्रम में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पंदना का चतुर्थ अध्याय, जिसका शीर्षक है जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेश्ये। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृत के जो प्रख्यात कवि हुए, कवि कुलगुरु, जिन्हें महाकवि कालिदास नाम से जाना जाता है, और इन कालिदास जो कवि हैं संस्कृत के श्रेष्ठतम कवि हैं, उच्चतम कवि हैं, और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वह है, इनकी जो कृति है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह केवल महाकवि कालिदास का ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना इसे माना जाता है। जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्य जो हैं, साहित्य की जो विधा हैं, उनमें काव्य, और काव्यों में जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो सुंदर माने जाते हैं वो नाटक माने जाते हैं। नाटक को सुंदर माना जाता है, और नाटकों में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो नाटक है महाकवि कालिदास के द्वारा रचा गया, वह सबसे अधिक सुंदर है। तो यह जो प्रस्तुत नाट्यांश है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। और इसका जो कथानक है वो इस प्रकार से है कि राजा दुष्यंत जो है वो दानवों के साथ युद्ध में इंद्र की सहायता करके और वहां से लौट रहे हैं, और मार्ग में महर्षि मारीच का आश्रम आता है, वहां पर वो विश्राम करने के लिए रुकते हैं, और वहां पर बालक सर्वदमन जो है वो सिंह शिशु के साथ में क्रीड़ा कर रहा है। उसकी क्रीड़ा को देखकर, उसके व्यवहार की चंचलता को देखकर उनके मन में, राजा दुष्यंत के मन में उस बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है, और शनै शनै वार्तालाप के प्रसंग में यह जो विश्वास है वो उनका दृढ़ होता जाता है कि सर्वदमन जो है उनका ही पुत्र है। और इस प्रकार से कवि ने इस दृश्य में बालक सर्वदमन की चंचलता और दुष्यंत का उसके प्रति वात्सल्य, इन दोनों का अत्यंत ही मनमोहक रीति से, अत्यंत सुंदर रीति से इसमें वर्णन किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेश्ये, हे सिंह तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो नेपथ्य से प्रारंभ होता है। नेपथ्य रंगमंच का वह भाग है जहाँ से नाटक की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वह उस नेपथ्य से एक स्वर आता है, एक आवाज आती है कि माँ खलु चापलम कुरु कथम गतएव आत्मनः प्रकृतिम। माँ यानी नहीं, खलु यह निषेधार्थक है, चपलता, चापलम यानी चंचलता, चपलता, उद्दंडता, कुरु यानी करो, कि चंचलता मत करो। हे बालक, तुम यहाँ उद्दंडता, चंचलता, चपलता मत करो। कथम गत एव आत्मन प्रकृतिम, क्यों? गत यानी कथम यानी क्यों, गत यानी गए, प्राप्त हो गए, एव यानी ही, आत्मन यानी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव को, क्यों आखिर अपने ही स्वभाव को प्राप्त हो गए। राजा कान लगा, राजा जो आया है दुष्यंत वहां पर आश्रम में, उसने ये शब्द सुना तो वह कान लगा करके सुनता है। कर्णम दत्त्वा अभूमि इयम अविनयस्य कोनु खलु एषा निषिध्यते, शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम् अये कोनु खलु अयम् अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्तो बालः। राजा कान लगा करके सुनता है और फिर कहता है अभूमि इयम अविनयस, इयम यानी यह धरती, इयम धरती यानी यह तपोवन की धरती, अविनयस्य अभूमि, अविनय, विनय यानी कि विनम्रता, और अविनय यानी उद्दंडता। तो अविनयस्य यानी उद्दंडता की, अभूमि, भूमि का मतलब होता है स्थान, और जो लग गया इसमें तो नहीं समास हो गया, इसका अर्थ हो गया कि स्थान नहीं है। अभूमि यानी स्थान नहीं है, कि यह जो तपोवन की धरती है यह अविनयस्य यानी उद्दंडता का, अभूमि स्थान नहीं है। यह तपोवन की धरती उद्दंडता का स्थान नहीं है। को यानी कौन, नु शंका प्रश्न के अर्थ में, खलु एषा निषिध्यते, कौन है यो एषा यानी यह, निषिध्यते यह कौन है जो निषिध्यते यानी कि निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। यह कौन है ऐसा बालक या व्यक्ति जिसे मना किया जा रहा है, जिसे रोका जा रहा है। शब्दानुसार, शब्द के अनुसार, जहाँ से शब्द आ रहा है, जहाँ से ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि के अनुसार वहाँ उसी दिशा में देख करके राजा देखता है उस दिशा में। सविस्मयम, विस्मयेन सहितम यानी आश्चर्य के साथ,
अये कौन खलु अयम, अरे को यानी कौन, नु प्रश्न शंका के अर्थ में, खलु निश्चयार्थक, अयम यह अनुबध्यमान है तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बाल, अरे कौन है यह, अयम यानी यह, तपस्विनीभ्याम अनुबध्यमान, दोनों तपस्विनियों के द्वारा इसके पीछे भाग करके, अनुबध्यमान है पीछे भाग करके रोका जाता हुआ, निषेध किया जाता हुआ, अबाल सत्वो, सत्व यानी कि बल, और अबाल सत्व यानी बालक जो होता है उसके बल की एक सीमा होती है। तो बालक में कितना बल होगा ये हम सभी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। लेकिन यह जो बालक है, यह बालक सामान्य बालकों जैसा नहीं है। इसका जो दृढ़ विश्वास और इसका जो निर्भीकता है, इसका जो शक्ति है, उसको देख करके लगता है यह जो बालक है ये बालकों के सामान्य बल से अत्यधिक अधिक बल वाला है। तो अबाल सत्व बाल है यानी कि असामान्य बल वाला बाल है, यानी यह बालक। तो राजा कहता है अरे ये कौन है, ये असामान्य बल वाला बालक कौन है जो दोनों तपस्विनियों के द्वारा भाग करके और रोका जा रहा है या जिससे निषेध किया जा रहा है। अर्धपीतस्तनम माधुरामर्द क्लिष्ट केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। तो राजा विचार कर रहा है, क्या कर रहा है, राजा ने देखा दृश्य, ये छोटा सा बालक है और वो बालक जो है, उस बालक को देख के राजा उस बालक के बारे में कह रहा है, मातुः अर्धपीत स्तनम, मातु यानी माँ का, अर्धपीत स्तन यानी माँ का आधा ही दूध पिया है जिसने अपनी माँ का अभी आधा ही दूध पिया है, यानी कि दूध पूरा नहीं पी पाया है वो। आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द यानी कि पकड़े जाने के कारण, मर्दन किए जाने के कारण से, क्लिष्ट यानी बिखरे हुए, केसरम, केसरम कहते हैं शेर के कंधे पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं उन्हें केसर कहा जाता है। यानी बार बार पकड़े जाने के कारण से जिसके केसर यानी जिसके कंधे के बाल अस्त व्यस्त हो रखे हैं, ऐसा सिंह शिशु, ये सिंह का बच्चा, सिंह का यह शावक, जिसे यह क्या कर रहा है बालक, प्रक्रीडितुम खेलने के लिए, बलात्कारेण यानी जबरदस्ती से, कर्षति खींच रहा है। यानी कि ऐसे सिंह शिशु को जिसने अपनी माँ का अभी दूध भी पूरा नहीं पी पाया है और बार बार पकड़ने से जिसके कंधे के जो बाल हैं, केसर हैं, वो अस्त व्यस्त हो रखे हैं, ऐसे सिंह के शिशु को, सिंह के छोटे से बच्चे को खेलने के लिए यह जबरदस्ती से खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, ततः यानी इसके पश्चात, प्रविशति यानी प्रवेश करता, यथा निर्दिष्ट कर्मा जैसा निर्देश किया गया है, उस बालक के बारे में जैसा बताया जा रहा है, ऐसा ही आचरण करता हुआ वह बालक तपस्विनीभ्याम यानी दोनों तपस्विनियों के साथ, बाल यानी बालक प्रवेश करता है। जैसा उस बालक के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा बालक दोनों तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है, यानी रंगमंच पर आता है। बाल है, बालक कह रहा है, जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणयिष्ये, हे सिंह, बालक कह रहा है, हे सिंह जृंभस्व, मुख विस्तारम करो, अपना मुख खोलो, ते तुम्हारे दंतान, दांतों को, गणयिष्ये मैं गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, अपना मुख खोलो। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, अविनीत किम नु अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि, वो कहती है हे अविनीत, हे उद्दंड बालक, किम क्यों, नो यानी हमारे, अपत्य निर्विशेष, अपत्य कहते संतान को, निर्विशेष यानी अभिन्न, क्यों हमारी संतान से अभिन्न यानी हमारी संतान के समान, सत्वानी यानी इन प्राणियों को, विप्रकरोषि तुम परेशान कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो उन्हें, क्यों पीड़ा पहुंचा रहे हो, ऐसे प्राणियों को जो प्राणी हमारी संतान के समान है, ऐसे इस आश्रम के प्राणियों को तुम क्यों पीड़ा पहुंचा रहे हो। हंत हाय वर्धते ते संग्रंभ, हाय अरे तेरा संग्रंभ यानी क्रोध, वर्धते बढ़ रहा है, ते यानी तुम्हारा, अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयोसि, स्थाने खलु इस स्थान पर निश्चय ही ऋषियों ने इसी कारण से तुम्हारा नाम सर्वदमन इति कृत यानी किया गया, नामधेय यानी नाम किया गया, रखा गया, नाम यानी नाम रखा गया है तुम्हारा नाम, यानी इसीलिए इस स्थान पर ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन, सर्वदमन का अर्थ होता है सभी का दमन करने वाला, केवल एक तपस्विनी कह रही है इसीलिए ऋषियों ने इस स्थान पर तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है। द्वितीय, अब द्वितीय जो तपस्विनी है वो कहती है, ऐसा खलु केसरणी,
त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुंचसी। दूसरी जो तपस्विनी कहती है, ऐसा यानी यह, खलु यानी निश्चय ही, केसरणी ये सिंगिनी, त्वाम लंघयिष्यति, त्वाम यानी तुम पर, लंघयिष्यति आक्रमण कर देगी। यह जो शेरनी है, सिंगनी है, यह तुम पर आक्रमण कर देगी। यदि तस्य यानी उसके, पुत्रकम पुत्र को, न नहीं, मुंचसी छोड़ते हो, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो ये शेरनी जो है, सिंगनी, निश्चय ही तुम पर आक्रमण कर देगी। उसे भयभीत कर रही है। बाल है, अब बालक क्या कर रहा है, सस्मितम, मुस्कुरा करके। बालक जो है वो कोई सामान्य बालक नहीं, तो मुस्कुरा के बोलता है, अहो बलिए खलु भीतोस्मि। और अहो, अरे बलिए खलु भीतोस्मि, बलिए यानी बहुत अधिक, खलु यानी निश्चय ही, भीतोस्मि, भीत यानी डर गया, अस्मि यानी हूँ, अरे मैं तो बहुत डर गया, तुम्हारी बात सुन के मैं तो बहुत डर गया। तुमने जो कहा ना कि ये सिंगिनी जो है तुम पर आक्रमण कर देगी, अरे मैं तो बहुत घबरा गया, अत्यधिक घबरा गया हूँ। इत्यधर्म दर्शित, और ऐसा कह करके होठ दिखाता है, यानी चिढ़ाने का प्रयत्न करता है। प्रथमा, अब प्रथमा जो तपस्विनी है वो कह रही है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। वो पहली तपस्विनी कहती है, हे वत्स, वत्स यानी हे पुत्र, एनम यानी इसको, बाल मृगेंद्रम, इस बाल, मृगेंद्र कहते हैं मृगाणाम इंद्र, मृग यानी पशु और इंद्र यानी राजा। तो मृगेंद्र का अर्थ हुआ पशुओं का राजा, पशु का राजा होता है सिंह, और उसके साथ में जुड़ गया बाल, तो बाल सिंह यानी सिंह शावक, सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा। तो वत्स एनम बाल मृगेंद्रम, हे पुत्र इस सिंह शिशु को, इस सिंह के बालक को, मुंच, मुंच यानी छोड़ दो, अपरम, अपरम यानी दूसरा, ते यानी तुम्हारे लिए, तुमको, क्रीडनकम खिलौना, दास्यामी देती हूँ, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना देती हूँ। ए वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंच, बोले हे पुत्र तुम इस सिंह के शिशु को छोड़ दो, मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरा खिलौना देती हूँ। तो बालक कहता है, तुरंत कहता है बालक, पुत्र कहाँ है, देही तत्, लाओ दो, इति हस्तम प्रसारयति, और ऐसा कह करके, हस्तम यानी हाथ को, प्रसारयति फैला देता है, ऐसा कह के उसके सामने हाथ को फैला देता है। विद्यार्थियों, आज के अध्ययन सत्र में इतना ही अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अध्याय का शेष भाग आगामी सत्र में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।